आज हम लोग कल के क्वेश्चन ऑफ द डे को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। वैसे इसमें तीन चीज़ों की ज़रूरत है। फर्स्ट, लॉज ऑफ मोशन का बेसिक नॉलेज। सेकेंड, रिलेटिव मोशन का बेसिक नॉलेज। एंड थर्ड, थोड़ी सी क्लास 8th 9th की ज्योमेट्री। इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ रखा होगा। आप लोगों को समझाने के लिए मैं इस क्वेश्चन को दोबारा देखता हूँ। दोबारा पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। लिखा है अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg एंड हैंगिंग मास 1 kg। मतलब ये जो हैंगिंग मास है ये 1 kg का है और ये ब्लॉक है आपका 4 kg का। जो डी डिस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग दिख रहा है आपका, द वैल्यू गिवन इज 2 मीटर। Now assume that block and particle are on the same vertical line in this position। मतलब इनिशियली जो पुली के पास ही वो ब्लॉक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। So after what time distance between block and particle is minimum distance कितना होगा, ये दो बातें हमें ढूंढनी है। देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। जस्ट सॉल्यूशन के लिए मैं इसके डायग्राम को कॉपी कर लूँ ताकि सॉल्यूशन में आसानी हो। इतने पोर्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्या है कि अनकन्वेंशनल सा दिखता है। रेगुलर वे में इस तरह की प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं करते हैं हम लोग नॉर्मल टेक्स्ट बुक में, इसकी वजह से दिक्कत है। हैंगिंग मास जहाँ तक मुझे याद है 1 kg है और इंक्लाइंड प्लेन वाला 4 kg है। तो 1 kg का मतलब हुआ यहाँ पर स्मॉल m लिख देता हूँ, स्मॉल m इंटू जी, और इसका डाउन द इंक्लाइन जो फोर्स होगा दैट इज कैपिटल M इंटू जी इंटू साइन थीटा। यहाँ पर कैपिटल M की वैल्यू है 4 kg और स्मॉल m की वैल्यू है 1 kg। परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन और बाकी चीज़ें मैंने ड्रॉ नहीं करी है। अगर आई होप इतना आता होगा, अदरवाइज करना है तो मैं कर देता हूँ। कैपिटल mg इधर, इस mg का एक कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन और दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये mg cos थीटा और इधर mg sin थीटा और ये नॉर्मल। तो ब्लू से जो हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है उसकी ज़रूरत होगी नहीं, बट फिर भी। अब इसमें से कैपिटल mg sin थीटा का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन होगा और स्मॉल mg वाले का एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइन होगा। दोनों एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बराबर होगा एंड दिस मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट टोटल ड्राइविंग फोर्स अपॉन ड्रिवन मास, that is capital mg sin theta minus small mg divided by capital M plus small m। एक बार वैल्यू पुट कर देते हैं। तो कैपिटल M is 4 kg, small g is given as 10, so 40 and theta is 30 degree, so 40 sin 30 that is 20 minus 10 upon 4 plus 1 that is 5. So 20 minus 10 is 10, 10 divided by 5 that is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो गया। अब क्या होगा, स्मॉल m ऊपर जाएगा और कैपिटल M डाउन द इंक्लाइन जाएगा। इन दोनों के बीच मिनिमम डिस्टेंस मुझे चाहिए। अब थोड़ा हम लोग वेक्टर का सहारा लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, अगर मैं वेक्टर के हिसाब से देखूं तो स्मॉल m का एक्सेलरेशन ऐसे समझते हैं। रुक जाइए या लिख ही देता हूं, रुक जाओ। मतलब कीपिंग स्मॉल m एट रेस्ट
दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m रिलेटिव टू कैपिटल M, ये हम ढूंढ लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ, या रादर उल्टा, एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M रिलेटिव टू स्मॉल m, इसको हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M माइनस एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M, ये वाला वेक्टर किधर है, इधर। तो ये वेक्टर हमारा हो गया एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M का, और एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m ऊपर की ओर होगा, तो माइनस एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m नीचे की ओर होगा। सो ये वेक्टर मेरा हो गया एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m वेक्टर विथ माइनस साइन। ये एंगल 30 डिग्री है, तो इन दोनों के बीच का एंगल ये हो जाएगा 60 डिग्री, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। इसका मतलब है इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस 30 डिग्री पर होगा, एग्जैक्टली मिडिल में। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया, इसको मैं मान लो ब्लू कलर दे देता हूं। तो ये मेरा हो गया एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M रिलेटिव टू स्मॉल m। मीन्स कीपिंग स्मॉल m एट रेस्ट, कैपिटल M is found to be moving along this blue line. Now, from any fixed point to a line, जो लेंथ मिनिमम होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो इसी में मैं दूसरे कलर से, या तो मैं इस डायग्राम को दोबारा ड्रॉ कर दूं, या अगर आप लोग बोलो तो चाहो तो इसी में ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये चलिए मैं दोबारा कर देता हूं। अब इसको मैं डिस्टेंस के टर्म में अगर देखूं तो ऐसे समझिए, येलो कलर से ऐसा और एक येलो कलर से ऐसा। सो यहां पर हमारा स्मॉल m फिक्स है और कैपिटल M हमें इस लाइन में आता हुआ दिखाई देगा, और ये एंगल है 60 डिग्री, नहीं सॉरी 30 डिग्री। हमने देखा ना दोनों वैल्यू बराबर है, तो रिजल्टेंट ये होगा 30 डिग्री पर यहाँ पर, और एट द सेम टाइम अगर दो वेक्टर इक्वल है तो दोनों का रिजल्टेंट 2√3 होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए हो, या मैं लिखूं? दो वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, लिखे देता हूं फॉर्मूला से, √a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू b इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। नहीं, दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, माइनस am लिख दिया है तो ये प्लस हो जाएगा। cos 60 1/2 होता है, तो यहां से इसकी वैल्यू हो जाएगी 2√3। तो ये 2√3 मिल गया इसका एक्सेलरेशन। अब सो स्मॉल m को कैपिटल M इस लाइन में आता हुआ दिखेगा, तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और ये जो इनिशियल डिस्टेंस है दैट इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग D, वो कितना दिया हुआ है, 2 मीटर। सो दिस इज 2 मीटर, दिस इज 30 डिग्री, तो ये जो D मिनिमम होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 sin 30 डिग्री। sin 30 is 1/2, तो दैट इज 1 मीटर। सो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, वो आंसर 1 मीटर। एट द सेम टाइम ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 30, 2 cos 30 डिग्री। cos 30 का मतलब √3/2, तो दैट इज √3 मीटर। ये डिस्टेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां से यहां तक आने में विथ दिस एक्सेलरेशन 2√3 जितना टाइम लगेगा, उसी टाइम के बाद ये कैपिटल M स्मॉल m से मिनिमम डिस्टेंस पर होगा,
और वो टाइम सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं रिक्वायर्ड टाइम t के लिए हम s इज इक्वल टू हाफ AT² का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो s इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल M रिलेटिव टू ए स्मॉल m इज इक्वल टू हाफ acceleration of capital M relative to a small m into t². So this is √3 is equal to half into 2 √3 into t². तो √3 गया, 2 गया, so t is equal to 1 second is your answer. So छोटा सा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, मैं इसको एज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन रेट नहीं करूँगा। हाँ, अ बिट अनकन्वेंशनल जरूर करूँगा, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन में इस तरह के क्वेश्चन करने को कम मिलते हैं। ठीक है, सो जो आंसर्स मुझे मिले थे व्हाट्सएप पर और ऐप पर, उसमें से कुछ बच्चों ने डिस्टेंस तो सही कैलकुलेट किया था, बट टाइम गलत कैलकुलेट किया था। कुछ बच्चों का अप्रोच भी थोड़ा अलग था, बट जो करेक्ट आंसर है अगर मैं उसको डिस्कस करूं, तो कुछ बच्चों ने डिस्टेंस का आंसर मुझे सही दिया था, बट टाइम का आंसर सही नहीं दिया था। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल। कल मिलते हैं नए क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ।